इतना एनर्जेटिक, इतना पावरफुल यहाँ पर आपको फील होगा ना। जैसे किसी के ऊपर तंत्र क्रिया कर रखी हो, कोर्ट केस चल रहा हो, इसके निवारण के लिए बगलामुखी का एक महाविशेष होता है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभः। जिसने भी मेरे ऊपर ये कर्म किया है, मेरे प्रति षड्यंत्र रच रहा है, ऐसे समस्त क्रियाओं को आप यहीं पर शमन कर दो। ओम। दुनिया की कोई बाधा हो, यहाँ से व्यक्ति उस बाधा को शमन करवा के ही जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो जय माता दी दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको लेके आया हूँ उस धाम में, जो धाम है पॉजिटिव एनर्जी का, जो धाम है आदि शक्ति का, जो धाम है 10 महाविद्याओं का गढ़, जो है भारत के केंद्र में, वो है माँ बगलामुखी का धाम। मेरे पीछे आप देख सकते हो माँ बगलामुखी, जो कि प्रसिद्ध हैं, जिनकी ख्याति है और जो कि जानी जाती हैं आपके ऊपर हुई नेगेटिव एनर्जी, आपके ऊपर हुई बाधा, उन सब से जो मुक्ति मिलती है यहाँ पर किए गए हवन के द्वारा। वो धाम मेरे पीछे आप देख सकते हो। माँ बगलामुखी मंदिर सबसे रहस्यमय और सबसे चमत्कारी सिद्ध शक्तिपीठ, जो कि स्थित है भारत के मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन से 100 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिले में। दोस्तों, ये कोई आम मंदिर नहीं है, बल्कि महाभारत काल में पांडवों द्वारा स्थापित मंदिर है। इस मंदिर के चमत्कार और इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली है, क्योंकि यहाँ पर माँ के दर्शन करने से, यहाँ पर माँ का हवन करने से सभी तरीके की बाधाएं, तांत्रिक क्रिया, गुप्त शत्रुओं द्वारा की गई बाधा, इन सब से मुक्ति मिलती है, उनका नाश होता है। तो अगर आप भी माँ बगलामुखी आना चाहते हैं और यहाँ पर हवन करना चाहते हैं, तो इसकी पूरी डिटेल, यहाँ पर आप कैसे पहुँचे, क्या है इसका पूरा प्रोसेस, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, तो कमेंट में लिखें जय माँ बगलामुखी। तो दोस्तों, ये है देवास गेट उज्जैन का बस स्टैंड, जहां से आपको प्राइवेट बसेस मिलती हैं सीधा बगलामुखी धाम के लिए। दोस्तों, बगलामुखी जाने के लिए आपका सबसे नजदीकी जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा उज्जैन जंक्शन। उज्जैन जंक्शन से बगलामुखी की दूरी 100 किलोमीटर है। अगर आप प्लेन से आ रहे हो तो सबसे करीबी एयरपोर्ट आपका इंदौर का पड़ेगा, जो लगभग वहां से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहें तो उज्जैन आकर यहाँ से शेयर टैक्सी की मदद से भी आप आना जाना एक ही दिन में बगलामुखी से कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका जो कि आपको दिख रहा है सामने, ये बस से देवास गेट बस स्टैंड से आपको प्रतिदिन हर घंटे आपको बसेस मिलेगी, और वहां से सिर्फ 130 रुपए का किराया के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा आपकी 2 से ढाई घंटे में हो जाएगी और आप सीधा बगलामुखी के धाम पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, मेरे ठीक सामने है माता बगलामुखी का मंदिर। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, छोटा सा कस्बा है, पर ठीक है, आपके रुकने और खाने पीने की व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये पूरा शहर है, यहाँ पे तमाम आपको होटल मिल जाएंगे, ठीक ठाक बजट के आपको यहाँ पे होटल मिल जाते हैं। यहाँ तक आपको ई रिक्शा वगैरह भी छोड़ जाते हैं, आप आते हो बस स्टैंड से। और ये रहा मंदिर का जो मुख्य द्वार है, वो आपको ठीक सामने आपको नजर आ रहा है। तो ये बड़ा सुंदर यहाँ पे देवी का दरबार बनाए हुए हैं, और माँ बगलामुखी आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ। तो जय माता दी दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता की। मेरा नाम है अमित शास्त्री। मेरा नाम पंडित मोहन गुरु, मैं भी बगलामुखी माता के यहाँ पर सेवा देता हूँ। अब मैं पंडित जी से ही जानता हूँ इनकी पौराणिक इतिहास, थोड़ा इनकी महिमा बताइए हमें। तो बगलामुखी माता के यहाँ की महिमा ये है, ये मंदिर पांडवकालीन है। जब यहाँ पर पांडवों को वनवास हुआ था, क्योंकि युद्ध होना था, भगवान ये चाहते थे कि धर्म की जय हो, तब उन्होंने पांडवों को इस भूमि पर बुलाया। मतलब ये महाभारत कालीन है, ये मंदिर महाभारत कालीन है। मतलब वर्ष के अनुसार जोड़े जाए तो 5500 वर्ष से भी ज्यादा समय का, 5000 साल पुराना मंदिर। उस समय से ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर व्यक्ति को किसी भी प्रकार की विजय पाना हो, अब वो कैसी भी विजय हो, राजनीतिक विजय हो, कोर्ट केस में विजय हो, या कोई भी बाधा से विजय पाना हो, या फिर हम व्यापार धंधे में विजय होना चाहते हैं, लाभ पाना चाहते हैं, तो हर प्रकार के विजय के लिए जगदम्बा का आशीर्वाद व्यक्तियों को मिलता है। यहाँ पे जो हवन है ना, उसका महत्व बताइए कि वो जो शक्तिशाली हवन है वो किस प्रकार का हवन है और वो कैसे कराया जाता है, क्या है उसकी महत्ता?
यहाँ पर होते हैं बगलामुखी माता के अनुष्ठान यज्ञ होते हैं और ये सारे तांत्रिक विधि से होते हैं। आप आए हैं या कोई भी आया है, उसकी जो मनोकामना हो, उस व्यक्ति को जो भी कार्य करवाना, उस कार्य की अपनी एक सफिशिएंट औषधि होती है, उस औषधि के द्वारा उस व्यक्ति का होम पूजन करवाया जाता है। वो हवन की जिज्ञासा ही मुझे यहाँ तक लेके आई है, और हवन तो हम कराएंगे ही, अपना हवन भी कराएंगे और हवन में भी देखेंगे पूरी विधियाँ कैसे होती है, कैसे वो हवन होता है। दोस्तों, माँ बगलामुखी बेहद चमत्कारी मंदिर है और यहाँ आम आदमी नहीं, विशेष आदमी, बड़े लोग, बड़े राजनेता, हीरो हीरोइन, खिलाड़ी, बड़े बड़े व्यापारी निरंतर आके माँ बगलामुखी का विशेष हवन कराते रहते हैं। और यहाँ पर कराया गया हवन व्यापार में, कोर्ट कचहरी के केस में, या आपके स्वास्थ्य में, या आपके गुप्त शत्रुओं द्वारा कराई गई किसी भी तांत्रिक क्रिया का यहाँ पर विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है। भगवती जयति जय मां भगवती। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं माता बगलामुखी के मंदिर की तरफ। तो यहाँ से ही जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से हम मंदिर की तरफ चलते हैं और बाहर इतना बड़ा कंपाउंड आपको मिलता है, सुंदर सा देखिए दिखता है, इसलिए बाहर से आप अपने सामान ले सकते हो। पंडित पुरोहित बैठे रहते हैं और जब आप फ्रंट पे पहुँचते हो तो फ्रंट पे आपको मिलता है शेर का ये मुंह, जो कि एक द्वार है, उस द्वार से आपको एंट्री मिलती है। बोलो माता बगलामुखी, माता बगलामुखी की भवानी हे जगदम्बा तू ही भवानी। ये है स्तंभ, जो कि दीप स्तंभ है। ये ना किसी का कोई कार्य यहाँ पे सिद्ध हो जाता है तो यहाँ पे कार्य कराते रहते हैं। तो पहले क्या है, ये स्तंभ जो दिख रहा है ना, दीप स्तंभ, जो दूर से दिखता था, पर यहाँ पे देखिए अब टीन शेड लगा दी। गर्मी यहाँ पे बहुत होती है, आपको पता है, बिल्कुल मध्य में, तो टीन शेड लग गई, बारिश वारिश से बचाता रहता है। तो यही महिमा है, लोग यहाँ पर आते रहते हैं, उनके यहाँ पर कार्य पूरे होते रहते हैं। जयति जय मां भगवती। दोस्तों, वैसे तो माँ बगलामुखी में पूरे साल ही लोग आते रहते हैं, पर नवरात्रि में यहाँ पर विशेष तौर पे लोग ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर विशेष हवन होते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर आपको बगलामुखी के दर्शन करने हैं तो सुबह के समय आपको काफ़ी भीड़ मिलती है, शाम को थोड़ी भीड़ कम हो जाती है। अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर के अंदर माँ बगलामुखी की त्रिशक्ति रूप की स्वयंभू प्रतिमा है, जिसमें 3 मूर्तियां हैं। एक है माँ सरस्वती की, एक माँ पार्वती की और बीच में है माँ बगलामुखी की। और पीताम्बरी मूर्ति है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तू ही दयानी तू कल्याणी तू। तो दोस्तों, आप ये पीछे देख रहे हो, ये लगातार होता हुआ मंत्रोच्चार, ये जो धुनी है, धुआं है, ये पवित्र धुआं है, ये है उन हवन कुंडों का, जो कि यहाँ पर ये यज्ञशाला बनी हुई है। और यज्ञशाला में मैं आ चुका हूँ और पीछे देखिए इतना एनर्जेटिक, इतना पावरफुल यहाँ पर आपको फील होगा ना, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पर कंटिन्यू 24 घंटे ये हवन यहाँ पर चलते रहते हैं। बाकी जब मैं हवन पे बैठूंगा उधर भी हम पंडित जी से और सवाल करेंगे। तो दोस्तों, मेरी जो यज्ञ वेदी है वो लग चुकी है, यहीं पे मैं अपना हवन करने वाला हूँ। और मेरी तरह देखिए कितने सारे जो भक्त हैं वो आए हुए हैं। सबसे मैं कह सकता हूँ धरती की सबसे पवित्र कोई स्थान होती है तो यज्ञ वेदी होती है, क्योंकि इसी यज्ञ में ना जाने कितने हमारे जो पुण्य होती है उनकी प्राप्ति हमें होती है। और साथ में देखिए हमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपको क्रिएटिव मिलेगी कि देखिए कितनी तरीके की औषधियाँ भी, इसके बारे में मैं जानूंगा कितनी ज़्यादा औषधियाँ हैं और इन औषधियों का प्रयोग अभी सबका यज्ञ में इस तरीके से होगा। पंडित जी, सबसे पहले तो मैंने तो बहुत ही कम ऐसा देखा है कि इस तरीके की औषधियाँ हमें मिलती हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। और हवन कितने प्रकार के होते हैं? जी, यहाँ पे क्या हवन तो वैसे हमारे जो ट्रस्ट हैं इन्होंने यहाँ पर 3 प्रकार के हवन बनाए। एक सामान्य हवन होता है जो 45 मिनट्स का होता है, एक विशेष हवन होता है, ये 36 है, ये अपन महाविशेष हवन करेंगे। अरेंजमेंट कैसे होता है? ये अरेंजमेंट वनस्पति से होता है, अर्थात बढ़िया अपनी औषधियों को शुद्ध करके अपने अपनी खेती से, कोई अपने अपने जंगलों से ढूंढ करके लेकर के आते हैं, फिर यहाँ पर इनका एकत्रीकरण। प्योर प्राकृतिक औषधियाँ, बिल्कुल प्योर। ये सारी हमारे पास अवेलेबल होती है, आपको लेके नहीं आना होता। मैं यही देख रहा हूँ कि इसे तो हम अरेंज ही कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये सब हमारे पास अवेलेबल होती है, हम लोग पहले से तैयार करके अच्छा रखवाते अच्छा हैं। अच्छा, मतलब किसी को हवन कराना है तो आपसे वो जब संपर्क करेगा तो आप सारे अरेंजमेंट उसका कर दो। और अपन जो करने जा रहे हैं ये होगा महाविशेष हवन, महाविशेष जो 36 औषधियों के माध्यम से होगा। और बगलामुखी का जो मूल मंत्र है वो जो सब पावरफुल मंत्र है वो है 36 अक्षरी मंत्र। मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय
बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र के माध्यम से यहाँ पर हवन होता है। जैसे जब किसी को हवन कराना होता है तो ये तैयारी तो पहले से होती है, तो क्या क्या नियम उसे फॉलो करने होते हैं उस हवन के दौरान? बगलामुखी माता का जब हवन कराना होता है ना, तो जैसे आप आएंगे संपर्क करके के आएंगे तो आपको हम लोग बताते हैं पीत रंग के वर्ण, ऐसे पीले पीताम्बर पीले वर्ण वस्त्र धारण करके आना होता है ना। हल्दी का ही यहाँ पर तिलक किया जाता है, और जब आना हो तो आप पहले से संपर्क करके आएंगे तो आपकी जैसी भी बाधा हो, जो भी आपको करना है, जैसे कोर्ट में विजय पाना है या फिर आपकी राजनीतिक विजय पाना है या फिर शरीर में तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र की बाधा कर रखी है, उनको निवारण करना है, तो उन सब की अलग विशेष औषधि आदि होती है। आप जब संपर्क करके आएंगे तो हम आपको समझाएंगे, आप भी थोड़ी सी कुछ चीज़ों को क्रियाओं को घर से करके लाएंगे और हम यहाँ पर अपना पूरा व्यवस्था करके रखते हैं, उसके अनुसार फिर आपका कार्य किया जाता है। यहाँ मतलब ये विश्व विख्यात है, केवल भारत में विख्यात नहीं है, विश्व में विख्यात है। पूरे विश्व से यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी बाधाओं को, अपनी मुश्किलों को, अपने शत्रुओं से निजात पा करके यहाँ से बोले श्री गजानन महाराज की जय। दोस्तों यहाँ पर मैंने भी अपना हवन कराया और यकीनन यहाँ के हवन से उठने के बाद एक अलग तरीके की ऊर्जा, शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होती है। इसलिए यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं और 24 घंटे यहाँ पर हवन चलते रहते हैं। आपको भी अगर यहाँ पे हवन कराना है तो पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, और पंडित जी का नंबर लगातार जो फ्लैश हो रहा है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आपको अगर हवन कराना है तो सारी जानकारी इनसे ले सकते हैं। मैंने पूरे विधि विधान के साथ अपना ये हवन कराया और 1 घंटे से भी लंबा मेरा हवन चला। यंत्र मंत्र तंत्र ताटक नाशाय नाशाय भंज भंज पच पच हन हन ओम अस्माकं सर्व दुष्ट ग्रह पीड़ा रोग बाधा विनाशाय ओम फट स्वाहा। कली महाकाले कालरात्रि आवेश आवेश महामोहि महामोहि इस्पुन स्तंभनाथाय ओम के चलता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे और एक और यज्ञशाला नजर आ रही है। तो पहले तो पंडित जी बताइए यहाँ टोटल कितने हवन कुंड है? मैं तो देख रहा हूँ एक पुरानी वहाँ पे है कि यहाँ पे है। हाँ, यहाँ पर क्या है टोटल 142 हवन कुंड है। हाँ, 142। हाँ, और अभी मंदिर ट्रस्ट की ओर से ऐसा निर्धारित किया गया है कि यहाँ पर 1008 हवन कुंड बनने वाले 1008 टोटल हो जाएंगे। अच्छा, मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं हवन को लेके। एक तो जैसे कई लोग हैं कि अगर शाम तक पहुँचे तो क्या रात को यहाँ पे हवन हो जाएंगे उनके? कि किसी पे कौन सी बाधा है तो कौन सा यज्ञ उसे कराना चाहिए, कौन सा हवन? अब जैसे हर आदमी एक दवाई नहीं खाता ना, उसी तरीके से हवन की भी तो कोई विधि होगी। तो ये कैसे निर्धारित होगा कि हम पे ये वाला हवन हमें कराना चाहिए, हम पे ये वादा है, ये वाला कैसे होगा? ऐसा होता है कि जैसे किसको कौन सा हवन करना चाहिए, अगर आप ये जानकारी है तो वो ऐसे पता चलेगा कि जैसे आपके लिए है या यानी किसी भी पर्सन के लिए, उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम और डेट ऑफ पैलेस, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म का स्थान वगैरह देना होता है। उससे हम लोग उसकी कुंडली, जन्म कुंडली बनाते हैं। जन्म कुंडली बना करके उसमें ग्रह आदि देखते हैं, राहु आदि का जो भी स्थान हो उसके अनुसार देखते हैं कि इसके ऊपर कैसी तंत्र क्रिया है और उसका कैसे निवारण होता है। तो हम अपनी जन्म कुंडली से, उस व्यक्ति की जन्म कुंडली से उसको अपन वो दे देते हैं। किसी के पास ये चीज़ नहीं है अवेलेबल कि जन्म तारीख नहीं है, टाइम नहीं है, स्थान नहीं है, तो उसको प्रश्न कुंडली बना करके उसमें देख करके हम उसके लिए सजेशन करते हैं कि आप ये वाली चीज़ कर सकते हैं और इससे आपको प्रॉफिट होगा। और बगलामुखी माता यहाँ कोई भी आए बस उसका नाम लेकर एक बार आ जाता है, उसको प्रणाम करता है, उसके लिए यहाँ पर वो मन से क्रिया करता है, तो जैसा भी हो जो भी हो अवश्य हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है और विजय प्राप्ति होती है। तो बोलिए बगलामुखी माता की। दोस्तों मंदिर के पीछे ही लखुंदर नदी, जिसे लक्ष्मणा नदी भी कहा जाता है, वो नदी आपको दिखती है और ये नदी बहुत ही प्राचीन नदी है और इसको कहा जाता है कि दुर्योधन की बेटी लखुंदर नदी थी। अच्छा व्यू आता है अगर आप शाम के समय आओ या बारिश के समय आओ, यहाँ पे आता है। पर ये कोई आम स्थान नहीं है, इस स्थान की भी एक महिमा है जो कि मुझे पता चला है कि यहाँ पर शमशान घाट है, क्योंकि ये जो भूमि है ये ऐसी भूमि है जो तंत्र विद्याओं के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है उन्हें काटा जाता है। तो हमारे साथ पंडित जी हैं, तो बाकी मैं पंडित जी से ही जानता हूँ इस क्षेत्र की, मतलब यहाँ की महिमा क्या है। ये जगदम्बा बगलामुखी माता के पीछे वाला हिस्सा है और ये जो जगह अभी हम लोग खड़े हैं ना, यहाँ पे पुराने समय में, अभी तो क्या है लोगों ने ये बना दिया सरकार ने इसको अच्छे से, समिति ने, पर पुराने समय में यहाँ पर शमशान हुआ करता था। अच्छा, ये शमशान भूमि है? ये शमशान भूमि, इसी जगह पर अपने शमशान भूमि, अभी भी आप मेरे पीछे पेड़ दिख रहा है, वहाँ पर अभी वो जो चद्दर वगैरह लगे हैं वहाँ पर शमशान भूमि। जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, जो अघोरी वगैरह की क्रिया होती हैं, तो वो सब शमशानी भूमि में किया है। तो शमशान का ऐसा क्या महत्व है, शमशान में क्यों होता है ये सब? शमशान में इसलिए होता है जो अघोर लोग होते हैं ना, वो मुर्दों के द्वारा
द्वारा और उनकी खोपड़ियों के द्वारा पुराने समय में जब क्रियाएं करते थे तो वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती थी, और उन सब चीज़ों के कारण जो भयंकर तांत्रिक हुआ करते थे यहाँ नलखेड़ा क्षेत्र के या दुनिया के अन्य क्षेत्र के, तो जब शमशान की जो क्रियाएं की जाती हैं वो बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं और बहुत जल्दी से वो व्यक्ति के ऊपर ऐसा प्रभाव डालती है कि इंसान जिस कार्य के लिए आता है वो कार्य संपन्न हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या मन में विचार, अघोरी भी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर सकते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, होता है क्या? कभी कभी अघोरी लोग, जैसे अगर वो दुष्ट बुद्धि के लोग हैं, मतलब सत बुद्धि के लोग तो कभी ऐसा कार्य करेंगे नहीं, पर अगर कोई दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति है, दुष्ट प्रवृत्ति वाला है, तो वो किसी के लिए अनर्थ वाले कार्य कर सकता है। जैसे हम भी देखते रहते हैं कि कईयों पे बाधा ही करा देती हैं, तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं, जैसे किसी के मतलब जो है बाल से या किसी से भी कुछ अंग से, तो क्या उनसे भी निवारण यहाँ मिल जाता है? जो कि मैंने देखा है कि जो हमारे शत्रु होते हैं वो ज़्यादातर गुप्त शत्रु इसी तरीके से होता है कि आपको वो चोट पहुंचाने के लिए, आपको आपके व्यापार में, आपके पारिवारिक कलह वगैरह में, किसी में भी आपको पहुंचाने के लिए, तो क्या उसको यहाँ पे इस मंदिर में आके उन सब बाधाओं को काटा जा सकता है? देखो, इनका नाम है पीताम्बरा। पीताम्बरा क्या नाम है? पीताम्बरा और बगलामुखी। जब हम इनका मंत्र प्रारंभ करते हैं ना, तो क्या आता है? रिम बगलामुखी पहले नाम आता है, फिर आता है सर्व दुष्टानाम। अब वो जो भी दुष्ट हो, गुप्त शत्रु हो, अज्ञात शत्रु हो, जिसने भी मेरे ऊपर ये कर्म किया है या जो मुझे प्रताड़ित कर रहा है, मेरे प्रति षड्यंत्र रच रहा है, जो मेरे लिए कोई भी अनर्थ का कार्य कर रहा हो, शत्रुता का कार्य कर रहा हो, वो मैं जानता हूँ या ना जानता हूँ, ऐसे समस्त क्रियाओं को आप यहीं पर शमन कर दो। जगदम्बा उन सबको शमन करके राख कर देती हैं। किसी भी कार्य हो, दुनिया की कोई बाधा हो, यहाँ से व्यक्ति उस बाधा को शमन करवा के ही जाता। बोलिए माँ बगुलामुखी की जय। जब हम बाहर निकलते हैं, बस बाहर निकल के यहाँ पे एक और जो मुख्य मंदिर आप बोल सकते हो, ये है बाबा भैरवनाथ का मंदिर। देखिए, ये बाबा भैरवनाथ है, तो भैरवनाथ के दर्शन जरूर करो। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और देखिए कितना तेज है बाबा भैरव के चेहरे पे, वो आपको दिख रहा है। सारे छोटे छोटे से मंदिर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अभी भैरवनाथ के दर्शन कराए, फिर द्वार पे आप आओगे तो आपको यहाँ पे बजरंगबली के भी दर्शन आप कर सकते हो। पूरा परिसर कितना सुंदर है ये परिसर। बाकी दोस्तों, यहाँ पे जगह की, स्पेस की बिल्कुल कमी नहीं है। देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ आपको नजर आ रही होंगी, कितने सारे 4 व्हीलर। यहाँ की पार्किंग है, और पार्किंग बहुत बड़ी है, तो गाड़ी की आपको किसी भी तरीके की समस्या यहाँ पे होने नहीं वाली है। तो आप अपनी गाड़ी से बड़ी आराम से यहाँ पे पहुँच सकते हो। बहुत बड़ा मैदान है। आप आते हो दोस्तों तो यहाँ पे आपको पूजा माला वगैरह की बहुत सारी शॉप मिल जाएगी। कहाँ से आए हो भाई? यहीं के। तो यहाँ पे क्या आपका शॉप है, क्या करते हैं? जी, हमारी शॉप है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पीले पीले चुनियाँ सारी हैं। मुझे लगता है देवी का मैया का जो अच्छा, पीला पीताम्बर पसंद है, पीताम्बर हमारी है। तो सब पीले कुर्ते पहन के अंदर पूजा वजा करते हैं। चलो एक साथ बोलेंगे, माता बगुलामुखी की जय। यहाँ पे किसी को ठहरना और रुकना हो तो क्या व्यवस्था रहती है? सबको व्यवस्था है यहाँ पे, होटल व्यवस्था हो जाती है, होटल वगैरह हो जाते हैं। और भोजन का क्या? भोजन का भी वहीं पे सब तो कुछ है। रात रुक जाते हैं लोग? रात रुकते हैं, जाते हैं, आते हैं, सब कुछ का हो जाता है। किसी तरह की दिक्कत नहीं है, कोई बात की दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बगलामुखी माता जी के मंदिर ठीक है। है। तो दोस्तों, यही थी सिद्ध शक्तिपीठ माँ बगलामुखी की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से आप बगलामुखी पहुंच सकते हो, किस तरीके से आप अपना हवन करा सकते हो, और जो लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके पंडित जी से आप संपर्क कर सकते हो। वो आपकी सारी व्यवस्था कर देंगे। अगर आपको हवन वगैरह कराना है तो आप हवन भी करा सकते हो। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। सबके साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो, और कमेंट में लिखो जय माँ बगलामुखी।